हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले हम अपने पुराने मित्र को स्मरण करेंगे। आपके गांव भजिया में हमारे पहले कार्यकाल में सरदार सिंह जी हमारे साथ सरपंच थे, हम विधायक थे 98 से 2003 तक। अब वो नहीं है, उनके परिवार में यहाँ बैठे ही होंगे, तो उनका पुण्य स्मरण करते हुए मैं बात प्रारंभ करूंगा। वो सज्जन आदमी थे, वो भले आदमी थे। उनका पहनावा देख के तो यदि उनका चेहरा ना भी देखे तो उनसे समझ में आ जाता था कि सरदार साहू आ गया। बहुत ही विनम्र, बहुत ही सज्जन, मधुर, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उनके स्वभाव की हुक्म है। अब वो नहीं है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है तो जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। अब बात प्रारंभ करेंगे। आपके गांव आने की बहुत लंबी कहानी है। जनवरी में, दिसंबर में परिणाम आ गए थे और 1 महीने का समय हमें घूमने फिरने के लिए मिल पाया। जनवरी में बीमार हो गए थे, आप सबों को मालूम। तो दिसंबर में से यहाँ आने के लिए लोगों ने बार बार आग्रह किया, लेकिन 6 महीने तो बाहर ही पड़े रहे अस्पताल में दिल्ली। जब लौट के आए तो उसके बाद जून या जुलाई के महीने से हमारा आना जाना शुरू हुआ। लेकिन उस समय भी बाध्यताएं थी कि ज्यादा भीड़ में नहीं जाना है, बार बार हाथ नहीं मिलाना है किसी से, बाहर का पानी नहीं पीना है। बाहर का पानी तो अभी भी नहीं पीते हैं, बॉटल के पानी पीते हैं, पैक। खैर देर आए दुरुस्त आए, अच्छे दिन आए, हनुमान जी महाराज के दर्शन हो गए। और हनुमान जी महाराज का तो व्यक्तित्व कृतित्व हम सब लोग रामायण में पढ़ते ही हैं, पंडितों के मुख से सुनते हैं। इतना विशाल और भव्य उनका स्वरूप है, उनका व्यक्तित्व है कि उनके बारे में जितना कुछ भी कहा जाए बहुत कम है। बड़े बड़े पंडित थक जाते हैं, हम तो कहेंगे क्या। बस 2 लाइनों में हम उनकी स्वरूप की व्याख्या करते हैं। आम आदमी 2-4 डिग्रियां ले लेता है तो अपना लेटर पैड पे लिखवाता है MA LLB BEd फलाना ढिकाना ये वो। कोई विदेश पढ़ाई करा है तो वो भी लगवाता है आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू लंदन एंड गेट PhD फ्रॉम द कैम्ब्रिज। तमाम तरह की व्याख्या है। हमने ऑक्सफोर्ड से डिग्री करी, उसके बाद कैम्ब्रिज से हमने PhD करी, और तमाम तरह की बात। हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं है। जब हनुमान जी महाराज का और श्री राम का परिचय हुआ उसके पहले भारतीय श्री माता सीता का अपहरण हो चुका था। वो अशोक वाटिका में थी। लंका में हनुमान जी महाराज को भेजा गया कि जाके लेके आइए, उनकी स्थिति क्या है। हनुमान जी महाराज जब वहां पहुंचे तो सीता जी, भारतेश्वरी माता सीता, उनको देख के हतप्रभ रंगी, कौन अलग तरह का बानर यहाँ आ गया है। क्योंकि लंका में तो पूरे काले मुंह के बानर थे, तो सारे राक्षस लोग थे, जिनके इतने बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, उन्होंने क्या परिचय दिया अपना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कैम्ब्रिज से डिग्री की और ऑक्सफोर्ड से हमने PhD करी है। राम दूत में मात जानकी, और गारंटी भी किसकी। अपन जब बैंक में जाते हैं लोन लेने तो गारंटी की भी अच्छा सा गारंटर लिया हो कि आपके लोन की गारंटी ले ले। तो गारंटी भी किसकी। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा भगवान की। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, कण कण में व्याप्त हैं। विनम्र श्रद्धा भाव से उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। वो मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण, सम्माननीय सरपंच साहब गुगवारा रतन सिंह जी, शिवराज भैया, हमारे मिर्जापुर के लंबरदार, हम दाव कहते हैं जगदीश भैया, के भाई, बगल में विराजमान आपके गांव के बुजुर्ग साहब, सम्मानीय जन, पटना ग्राम पंचायत के सरपंच मुन्ना भैया, मिर्जापुर सरपंच आदरणीय
विराजमान है हमारे बड़े भाई, सभी सम्मानीय जन, सम्मानीय मंडल अध्यक्ष और सम्मानीय मंडल अध्यक्ष के बड़े पिताजी भी और छोटे पिताजी भी, गांव के सभी सम्मानीय जन, प्यारे बच्चों। दो तीन बातें तो हम जब आ रहे थे यहाँ तो हमारे मन में ही चल रही थी, तो जब यहाँ आए दर्शन किए हनुमान जी महाराज जी को प्रवेश करते से ही लगा कि टकरा जाएगा। उसके बाद दर्शन हुए, दर्शन करके निकल रहे तो हमने देखा कि सामने पिलर तो पहले से बने हुए हैं कालों, इस तरह बहुत विस्तार करना है। हमने तभी पुजारी जी से हमारे बगल में चल रहे थे, सरपंच साहब, हमने इनसे कहा कि ये काम लगा दो, अब बरसात में निकलेगी लगभग एक कदम का पानी गिरना है, अब फुर्सत में है अपन, नहीं तो 15-20 दिन बाद घंटों में दिए, तो अब फुर्सत है, ये खबरा खबरा होता है, अभी तो बड़ी पक्की दीवार। जब आ रहे थे तब रास्ते में इतना लंबा मार्ग, वो भी इतनी अच्छी संरचना है कि उस पर ज्यादा कुछ काम होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम लागत में सड़क बन सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी वर्ष ये प्रधानमंत्री सड़क में जुड़ जाए और सीधा गौरजामत से गंगवारा गांव होते हुए सीधा पटना के लिए इसकी कनेक्टिविटी हो जाए। भजन मंडली के लिए भी मैं आपकी जो मांग आई है उसके लिए प्रयास करूंगा। एक आध बातें और आई हैं, एक रोड का है, एक स्टॉप डैम की बात भी आई है। इसको एक काम करिए, तो बनवा लीजिए, लिखवा लीजिएगा साइट कहाँ पे है। यदि भराव का क्षेत्र अच्छा है, भराव का क्षेत्र अच्छा है, इससे लोगों को मवेशियों को पानी पीने की सुविधा हो जाए और छोटा मोटा किसानी का काम चल जाए, अपन अपने थोड़ी अधिक लागत से स्टॉप डैम बनवा लेंगे। यदि भराव का, क्योंकि आपके इस रास्ते की संरचना ऐसी है कि यहाँ कैचमेंट एरिया कई कैविटीज ऐसी हैं, कई कैविटीज मतलब होंगे या भर का बन गया, तो कई ऐसी संरचनाएं हैं, प्राकृतिक संरचनाएं हैं कि वहाँ बहुत कम लागत में काफी अधिक मात्रा में पानी रोका जा सकता है, जो बेकार चला जाता है नदियों में, नालों में मिल जाता है, उसको रोक के हम लोग क्यों कर सकते हैं उसका। तो इस लाइन पे हम काम करेंगे। अब रही बात भैया गाँव की, तो हमें 98 की कहानी भी याद है, जब हम पहले चुनाव लड़े थे, और 2008 की भी कहानी याद है और 23 की भी कहानी याद है। लेकिन इस बार क्योंकि होता ये है कि आदमी का एक बार मन बन जाता है तो वो बात हमारे स्वभाव में आ जाती है, और आप लोगों का स्वभाव ऐसा है कि आप लोग ये बच्चे जो हैं ये इनको वही संस्कार मिल रहे हैं जो इनके माँ बाप के हैं, और माँ बाप को भी वही संस्कार मिले जो उनके माँ बाप के थे। तो परंपरागत रूप से आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसकी जनता पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। मुझे उस विषय में कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत आभार मानता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस बात के लिए क्षमा याचना करता हूँ कि इतने लंबे समय के बाद मुझे आया, पहले भी आया था एक आध दो बार, लेकिन विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब भजिया हुआ, सरखेड़ा हुआ, पटना, मिर्जापुर, खामखेड़ा, गोरीपट्टी, ये सब ऐसे गाँव हैं गोलजमल के आसपास के जहाँ के लोग लगभग रोज ही मिलते रहते हैं, तो फिर मन में विचार आ जाता है कि हम लोग यहीं आके मिल लेते हैं, वहाँ जाने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों को मन में भी रहता है कि नहीं हमारे गाँव में भी आना चाहिए, जिसको आपने वोट दिया है, जिसको इतना बड़ा पद दिया है, उसको हमारे गाँव में भी आना चाहिए। और ये विचार गलत नहीं है, ये भी ठीक है, होना ही चाहिए। तो बात को और अधिक लंबा ना खींच के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इस विश्वास के साथ कि जब से राजनीति में आया हूँ तब से आज तक जिस रूप में, जिस स्वभाव के साथ, जिस मनोयोग के साथ, जिस मन, कर्म और वचन की भावना के साथ लोगों की सेवा करी है, बगैर राजनीति का भेद किए, बगैर पार्टी का भेद किए, बगैर जाति का भेद किए, हमेशा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली धारणा और अवधारणा के तहत हमने काम किया है। वो विचार आज भी हमारा है। हमारे पार्टी के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्हें पार्टी खड़ी भारतीय जनता पार्टी, उनकी परिकल्पना थी अंत्योदय। जब तक हम समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का अभ्युदय नहीं करेंगे, उसका उदय नहीं करेंगे, उसका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक सकल समाज का उत्थान नहीं हो सकता, संभव नहीं।
और ये बात मैं 1998 में भी कहता था जब पहली बार विधायक बना था आप लोगों ने, हालांकि तब मैं कांग्रेस में था, तो तब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं लेते थे, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन ये अंत्योदय शब्द तब से हमारे मन में चल रहा है। तो ये विचारधारा है, एक परंपरा है। और अब तो जब से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, उसके पहले से ही पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातनी लोग रह रहे हैं, दुनिया के इस छोर से लेकर उस छोर तक जहाँ जहाँ भी सनातनी आदमी मिलेगा आपको, वहाँ वहाँ सनातन की और राम की बयार चल रही है, आंधी चल रही है, पूरा संसार राममय है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप निर्माण करिए। मैं जो दायित्व आप लोगों ने सौंपा है हमें, उस रूप से भी हमारे मन में कुछ विचार है कि मंदिर के लिए कुछ राशि अपनी व्यक्तिगत कुछ भी अर्पण करेंगे, ताकि वो मंदिर में भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस बात के लिए कि आपने अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। इसी तरह आपका आशीर्वाद स्नेह मिलता रहे। स्वागत की अपेक्षा हमारी कुछ ज्यादा रहती नहीं है कि हम जब आए तो हमें टीका लगाया जाए, बाजी बजाया जाए, पटाखे फोड़े जाए, मालाएं पहने जाए, ऐसा हमारी ऐसी कभी अपेक्षा रहती नहीं है। हम तो डाउन टू अर्थ वाले आदमी हैं। प्रेम में आप लोग माला कहते हो, हम तो अपने आप को सेवक मानते हैं। हमारे बाप दादी हुआ करते थे कभी माल बाजार, अब वो परंपरा चली जा रही है। और अपने बुंदेलखंड में तो लगभग ये बोलचाल की भाषा में सम्मानजनक शब्द माना जाता है मालक। कोई हो चाहे ना हो, आओ मालक बैठ। अब रही बात मालवियारी की, तो बाप दादे हमारे मालवियार थे। अब माल तो चला गया था उनके साथ, हमारे हिस्से में तो गुजारा बचा है, तो गुजारा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे। जय विधि राखी राम, ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। जय हिंद। अभी राजेश जी अपना भाषण दे रहे थे, अभी कह रहे थे भारत में एक मुहिम और चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, स्वच्छता अभियान, उसका उल्लेख आपने किया। हम तो जब वहाँ गाड़ी पर से उतरे, बाजे जहाँ बज रहे थे, आप सब खड़े थे वहाँ जब पैदल यहाँ तक आया तो हम देख के चमत्कृत हो गए कि इतनी अनुपजाऊ जमीन में बता रहे हैं, देखो क्यों सुन हो रहा है, इतनी अनुपजाऊ जमीन में आप लोगों ने इतने सुंदर वृक्ष सेवा करके तैयार किए हैं। आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम। बहुत बहुत साधुवाद। और इस विषय में लेकर आगे आपकी रुचि है, मेरी भी रुचि रहती है हमेशा। आप सबने देखा होगा पट्टी में हमने भी एक बगीचा लगाया था। अब लेकिन समय अभाव के कारण, पारिवारिक कारणों से, बीमारी के कारण उतना समय नहीं दे पाती ना, तो वो कुछ मौसमी और वगैरह 50-60 प्रजाति के हमने पौधे लगाए थे। कुछ बचे हैं, बाकी सब मरम्मत के अभाव में, देखरेख के अभाव में नष्ट हो गए। यदि इस विषय में आप लोगों की रुचि है तो मैं कृषि विभाग का जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, उद्यानिकी विभाग होता है, उनको कह के आपके यहाँ कैंप करवा दूंगा, आपको तरह तरह के पौधे उपलब्ध करवा दूंगा, आप लोगों को पूरा एक ट्रेनिंग टाइप की करवा देंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरह से पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग भी करवा दूंगा, मिट्टी परीक्षण करवा दूंगा, उससे पता लग जाएगा कि किस तरह के पौधे, किस प्रजाति के पौधे जल्दी पनपेंगे, उन्हीं का परीक्षण करें। बहुत सुंदर बात है। और हम तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हर आदमी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएगा, और बताते हैं आपको हमारे दो नेता ऐसे हैं हिंदुस्तान में, भारत में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो सुबह उठ के स्नान ध्यान करने के बाद अन्न तब ग्रहण करते हैं जब पहले एक पौधा रोप देते हैं। प्रतिदिन
और यदि ये संकल्प प्रत्येक आदमी ले ले, हम 140 करोड़ हैं यार, कल्पना तो करो, कल्पना तो करिए आप। हम 140 करोड़ हैं, यदि 140 करोड़ एक दिन पौधे लग जाएंगे, एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, पूरी दुनिया हमें देखने आएगी। ना सही प्रतिदिन हम संकल्प कर लेंगे, सप्ताह में एक पौधा हमें लगाना है, महीने में एक पौधा हमें लगाना है, और उसकी देखरेख करना है। केवल लगाने से बंद नहीं, पौधा लगाने के बाद उसको बच्चे की तरह पालना है जब तक बड़ा नहीं होगा। शिवराज सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी सुबह तैयार होने के बाद, स्नान ध्यान पूजन करने के बाद अन्न जल तब ग्रहण करते हैं जब एक पौधा लगा देते हैं प्रतिदिन। अद्भुत बात है, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। आपका भी काम देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई मन में। ऐसी जगह पे वहाँ न पानी की व्यवस्था होगी न कुछ होगी, लेकिन सुंदर पौधे आप लोगों ने उपजा लिए, संभाल लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत साधुवाद के पास आप लोग हैं, बहुत प्रशंसा के पास हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत बहुत धन्यवाद।